यदि आप न्यू पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे की पहली सर्दी है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहले तो ठंड से बचाने के लिए क्या करना है, वो मैं बताती हूँ। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस मेरे जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनकी जो एडवाइस है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। हर बार जब आपके बच्चे को सर्दी होती है, आप डॉक्टर के पास बार-बार नहीं ले जा सकते, क्योंकि बच्चों को बार-बार सर्दी होती रहती है। तो अगर हल्की-फुल्की सर्दी है, तो आप बच्चे को बार-बार डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसकी घर-घर की आवाज़ के साथ-साथ उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, फ़ीवर आ रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ एक बार जाके ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन यदि आपके बच्चे को हल्की-फुल्की सर्दी है, तो आप ये सब टिप्स फ़ॉलो करेंगे, तो आपके बच्चे को राहत मिलेगी सर्दी से। पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि विंटर आ गए हैं, तो आपको आपके बच्चे का जो हाइड्रेशन है, उसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका बच्चा 6 महीने से कम है, या फिर फॉर्मूला फीडिंग कर रहा है, या ब्रेस्ट फीडिंग हर 2 घंटे में या बार-बार बच्चे को फीड करा रहा है। उसके अलावा यदि आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो आप उसे गुनगुना पानी पिलाते रहिए। और अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा एज का है, तो आप उसे जीरा का पानी भी, जी हाँ, जीरे को हल्का-सा बॉयल करके पानी के साथ आप अपने बच्चे को थोड़ा-थोड़ा, 1-1 चम्मच पानी पिला सकते हैं। तो ये टिप्स आपको फ़ॉलो करनी है। उसके अलावा आपके बच्चे की यदि पहली सर्दी है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के हेड को, बच्चे की चेस्ट को और बच्चे के लेग्स को अच्छे से कवर करना है। इन जगहों से ही बच्चों को जल्दी से ठंड लगती है। सुबह के टाइम और रात के टाइम, मतलब शाम के बाद, बच्चे को घर से बाहर ना निकालें। इस टाइम पे बच्चों को ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऊनी कपड़े पहनाने समय ये विशेष ध्यान रखिए कि जो कपड़े आपने पहने, जितने कपड़े आपने पहने, उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा ही आप अपने बच्चे को पहनाएँगे। ज़्यादा ऊनी कपड़े पहना देंगे, एक के बाद एक कपड़े पहना देंगे, तो आपका जो बेबी है वो अनकम्फर्ट फ़ील करेगा, उसे कम्फर्ट फ़ील नहीं होगा और वो परेशान होगा, स्वेटिंग होगी। तो जितने कपड़े आपने पहने, उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा ही अपने बेबी को पहनाएँ। इस बात का ध्यान रखें कि रूम का जो टेम्परेचर है, वो नॉर्मल होना चाहिए। बच्चे को एक्स्ट्रा कपड़े आपको नहीं पहनाने। यदि पहली सर्दी है, तो बच्चे की स्किन है, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि स्किन क्या होती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगाते रहना है। मसाज करना है डेली, जी हाँ, ये नहीं कि सर्दियों में आप बच्चों को मसाज ना करें। सर्दियों में भी बच्चों की मसाज अच्छे से करनी है। सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके बच्चे को उससे रैशेज़ हो जाते हैं, तो सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। कटी-फटी स्किन है, तो सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे रैशेज़ में और कटी-फटी स्किन जब होती है, तो सरसों का तेल इस्तेमाल करने से बच्चे को रैशेज़ में जलन होने के चांसेस होते हैं। तो यदि आपके बच्चे को सरसों का तेल सूट नहीं करता है, तो आप बच्चे के तलवे में, बच्चे के हेड में आप मसाज कर सकते हैं अच्छे से सरसों के तेल। अजवाइन की पुड़िया, जी हाँ, अजवाइन की पुड़िया होती है, उसको बनाइए। अजवाइन को रोस्ट करें, साथ में आप जो लहसुन होते हैं, उसको भी हल्का लाल होने तक रोस्ट करें। उसको एक कॉटन के कपड़े में पुड़िया बनाएँ और बच्चे के नाक के आस-पास सिकाई करें, और प्लस बच्चे के हेड के पास रख के छोड़ दें। उसकी खुशबू से भी बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है सर्दी में। जी हाँ, उसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके बच्चा जिस रूम में है, उस रूम में क्या है, नमी बनी रहे। तो नमी बने रखने के लिए चीज़ क्या होता है, नमी बनी रहेगी तो जो विंटर है, तो फिर जो एनवायरनमेंट है, होता है विंटर में, तो उसमें क्या होता है, नमी कम होती है, तो नाक में बहुत जलन होती है। तो आप जो बच्चे का रूम है, जिस बच्चा जिस रूम में है, उस रूम को क्या करना है, ह्यूमिडिफायर ऑन कर देना है, बच्चे को भाप दिलाना है, उस रूम में नमी बनाना है। तो या तो आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं, या तो बाथरूम में आप जब नल ऑन करते हैं, तो उसकी जो भाप निकलती है, जब आप गर्म पानी की, तो उस भाप को में आपके बच्चे को थोड़ी देर के लिए लेके जाना, जिससे उसे सर्दी में रिलीफ मिलेगा। आपको सर्दियों में बच्चों को रोज़ नहलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। यदि आपका बच्चा छोटा है, तो बच्चे को आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी नहलाते हैं, तो बहुत है वो बच्चे के लिए। आप स्पंज कर सकते हैं गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। और बच्चे को जब नहलाएँ, तो एकदम गर्म पानी से भी ना नहलाएँ, क्योंकि बच्चे की जो स्किन है, वो उससे ड्राई हो सकती है। बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएँ। आप 2 दिन में 1 दिन भी नहला सकते हैं, 3 दिन में 1 दिन भी बच्चे को आप नहला सकते हैं। बस बच्चे की हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, जेनिटल एरिया की मोस्टली। उसके अलावा आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है,
तो इस बात का याद रखना है कि बच्चे को सुबह की धूप ज़रूर दिखाना है, जो कि 8 बजे से 10 बजे के बीच की धूप होती है। उससे बच्चों को विटामिन डी अच्छे से मिलेगा, जो कि उनकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और उस धूप बच्चों के लिए जो धूप होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर्दियों में। और इसके अलावा जो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक सजेस्ट किया था, जो कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने न्यूबॉर्न के साथ, जो नॉर्मल सलाइन होता है, एक ड्रॉप होता है, वो देते हैं आपके डॉक्टर। नेज़ल ड्रॉप होता है, सलाइन ड्रॉप, जिसको आप अपने बच्चे के नाक में, आपने न्यूबॉर्न की या फिर 6 मंथ से कम है बेबी, उसकी नोज़ में डालेंगे, तो जो बच्चे की जो नाक में जो जलन होती है वो नहीं होती, और सिक्रेशन भी आता है बाहर। जो सिक्रेशन जब बाहर आता है म्यूकस, उसको नेज़ल एस्पिरेटर से, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया कैसे यूज़ करना है, उससे आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हम तो क्या करते हैं, छींकते हैं या फिर कपड़े के यूज़ से अपने नाक साफ कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा कैसे साफ करेगा? तो आप नेज़ल एस्पिरेटर की यूज़ से बच्चे के जो नाक में म्यूकस है उसको सक सक करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सब टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। आई होप आप मेरी वीडियो पसंद करते होंगे, यदि नहीं भी करते तो इट्स ओके, यदि पसंद करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।